पिछले 70 साल से इसमें ना कहीं रोड थी, ना कोई मेडिकल कॉलेज था, ना कोई केंद्रीय विद्यालय था। और हमारी जो गन्ना फैक्ट्रियाँ इस क्षेत्र की रीढ़ है गन्ना, उसकी फैक्ट्रियाँ भी ये जर्जर हो चुकी थी। किसने क्या किया 70 साल से? 5 साल में इन्होंने क्या नहीं करके दिखाया? ये चल रहे देखो। नाराज खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। जितने भी क्रिमिनल थे सब भाग गए। सुरक्षा सबसे बड़ी हरियाणा से जोड़ने का काम करा भाजपा सरकार ने करा, इससे ज्यादा हमारा कोई काम नहीं करा था। सारे गड्ढे खुद रहे थे, सपा सरकार ने सारा कटवा के ये सफेदे के पेटे खागी। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। चुनावी यात्रा करते करते हम आ पहुंचे हैं छपोली विधानसभा क्षेत्र में। आइए जनता से जानते हैं कि चुनाव का माहौल क्या है, जनता के मुद्दे क्या हैं, वो कैसे चुनेगी अपनी सरकार। बताइए, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपके मुद्दे क्या हैं, आप कैसे अपनी सरकार। अरविंद तोमर, मैं किशनपुर गुराल का रहने वाला हूं। जी। इस बार का जनता का जो रुझान है वो विकास के मुद्दे पर है। जी। छपरौली विधानसभा या बागपत जिला में कहूँ, पिछले 70 साल से इसमें ना कहीं रोड थी, ना कोई मेडिकल कॉलेज था, ना कोई केंद्रीय विद्यालय था। और हमारी जो गन्ना फैक्ट्रियाँ इस क्षेत्र की रीढ़ है गन्ना, उसकी फैक्ट्रियाँ भी ये जर्जर हो चुकी थी। आज मेरे पिछली तरफ जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये रोड आप देख रहे हैं, ये कितना अच्छा आज फर्राटेदार गाड़ियाँ चल रही हैं इसमें। यही मेरी बराबर में मिल है जो जुलाई तक चलता था, लेकिन गन्ना तब भी किसानों को कुछ खड़ा रखना पड़ता था, कुछ बाहर भेजना पड़ता था। गन्ना किसानों की भी कई समस्याएं हैं। हाँ, गन्ना किसानों की समस्याएं ये जो हैं 2014 से पहले थी। उसके बाद केंद्र सरकार में मोदी जी ने आते ही इस समस्या को ध्यान में लिया और बाहर से जो आयातित चीनी थी कि मिल की सेहत कैसे सुधारी जाए, कैसे पेमेंट कराया जाए, उस पर उन्होंने गौर किया। आयातित चीनी पर 100% टैक्स लगाया और निर्यात चीनी को सब्सिडी दी। आज मिल इस स्थिति में है कि वे गन्ना किसानों का पेमेंट कर सकें और वे कर भी रही हैं। चंद मिलों को छोड़ करके गन्ना पेमेंट कर भी रही हैं। टाइम से चल रहा था, राज्य में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। किसान संतुष्ट है इस चीज से? किसान संतुष्ट है, किसान की कोई बात नहीं। ये तो राजनीतिक एजेंडा चल रहा था और इसमें कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि आगामी जो चुनाव है, सीट हॉट है छपरौली, ठीक है, किसानों के मुद्दे तो कई हैं, लेकिन छपरौली में सबसे ज़्यादा और पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा कहें तो इस बेल्ट पर किसानों की समस्याएं आए दिन बढ़ती रहती हैं। तो अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो आप क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है? जनता जो है जी, देखो बिजली बहुत अच्छी आ रही है, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, नहरें खूब बहुत अच्छे से चल रही है, रोड बहुत अच्छी बन गई, शिक्षा का भी बहुत अच्छा वो हो रहा है। तो ठीक है, बीजेपी की सरकार बनेगी, जो कुछ कमियां हैं वो और दूर हो जाएगी। तमाम तरह के सवाल हमेशा रहते हैं, किसानों का मुद्दा हो, चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं जो जनता से जानने जरूरी है, क्योंकि यही वो जनता है जो तय करती है कि इस विधानसभा में या फिर तमाम चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है। इसलिए जनता की राय जरूरी है। और सर, आप तो लगता है यहाँ बहुत समय से रह रहे होंगे, तो आपको वाकिफ होंगे यहाँ की राजनीति से, यहाँ क्या बेहतर है लोगों के लिए, उससे भी आप बाखूबी वाकिफ होंगे। तो आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है? गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल भाजपा के पक्ष में है, क्योंकि भाजपा का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा रहा है जनता के लिए, और सब जाति धर्म के लोग जो है पसंद है। क्योंकि जितनी भी सरकार की योजनाएं थी वो उस समाज के नीचे स्तर तक जो है सीधी पहुंची है, ईमानदारी के साथ पहुंची हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत दुरुस्त है योगी जी के राज में। और रहा किसान की अगर बात करते हैं तो किसानों को भी केंद्र सरकार यहाँ जोत के हिसाब से किसान बहुत छोटे हैं। जो ज़मीन आज से 50 साल पहले एक आदमी के नाम पर थी, आज वो ज़मीन बट करके 10 आदमियों के नाम पर है। और गठबंधन का कहना है कि बीजेपी इस बार पूरी तरीके से साफ होने वाली है। नहीं होगी। आएगी। किन मुद्दों पर आएगी बीजेपी? किन मुद्दों पर? हर मुद्दों पे। ये बताओ, 70 साल से किसने क्या किया? 70 साल से? 5 साल में इन्होंने क्या नहीं करके दिखाया?
ये चल रहे देखो किसानों का वादा क्या था, करें? किसानों को लेकर वादा, ये शिक्षा रोजगार का वादा तो गठबंधन की सरकार भी कर रही है। मिल चल रहा, पेमेंट हो लिया, गुंडाराज खत्म कर दिया। आपका विपक्ष का और दावा तो है कि गुंडाराज खत्म नहीं नहीं, हुआ। गुंडाराज खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। जितने भी क्रिमिनल थे सब भाग गए। क्या सुरक्षा सबसे बड़ी नहीं, बात नहीं, है। गए। बिटिया हमारी काम सुरक्षित करा। है, जी जी। हमारी बिटिया सुरक्षा सुरक्षित सबसे है। ज्यादा है भाई, बिटियाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान करेंगे। हमारा मिल बनवा दिया गया, रोड बनवा दी गई, हरियाणा से जोड़ने का काम करा भाजपा सरकार ने करा। इससे ज्यादा हमारा कोई काम नहीं करा था। सारे गड्ढे खुद रहे थे, सपा सरकार ने सारा कटवा के ये सफेदे के पेड्डे खागी, 1 रुपया नहीं लगा। मिल सारा काम भाजपा सरकार ने करा। कानून आपने व्यवस्था जैसे सबसे कहा- बढ़िया है, बिटिया की सुरक्षा। हमारी बहू बेटी कहीं जाओ कोई कुछ नहीं कह सकता। उसके टाइम पे कड़ा बंधे और लव जिहाद का काम चला, भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया। लेकिन विपक्ष हाथरस जैसे मुद्दे को उठाकर सरकार को घेर रहा है कि बेटियां तो सुरक्षित ही नहीं है। बेटे बेटियां सुरक्षित है, गणे सुरक्षित है। हमारी बेटी जाने हैं तो सुरक्षित है कि नहीं है? हमारी बेटी भी जाने हैं। बेटा पहले सरकार में दिखे फिरे थे, खंचा तान रही, बहुत बुरा हाल था। हम तो सुकून से जी रहे, इतना बढ़िया कानून व्यवस्था। 10 लाख रुपए जेब में गिर के सड़कों पर भाजिए फिर जाओ। रोज कोथली घुसती, यहाँ मोटरसाइकिल घुसती, नहरू पर आना जाना, बिजली पर जाने का खत्म हो गया था मामला। कोरोना की दूसरी लहर में राज्य का बहुत बुरा हाल था। उसमें सबसे बढ़िया काम करा भाई, सब खाने को दिया, पर 2-2 दिन पर राशन बंटवा दिए। क्योंकि सरकार फेल हो चुकी है। अजी नहीं फेल, कौन कह रहा फेल होगी? तो राजनीतिक मुद्दा है, कोई फेल नहीं। जी आप बताइए सर कि बेरोजगारी का जो मुद्दा हमेशा से रहा है राज्य में, क्या वो खत्म हो चुका है? आगे और क्या रणनीति है? बेरोजगारी जो है, आप ये समझो कि बेरोजगारी है कहाँ। हमारे घर घर तो ट्रैक्टर है, जी पूरा दिन गाड़ी चल रही जी। है। अगर हम बेरोजगार होते तो ये गाड़ी चलती हमारे। गाड़ी तो रोजगार है हमारा। गन्ना है, गन्ने का हमारा पिछले साल का पूरा पेमेंट हो गया, इस साल का भी पेमेंट हो गया पर था। विपक्ष का तो दावा है कि बेरोजगारी और बढ़ी है राज्य में। भाई देखो मैं बताऊँ आपको, उन्हें तो कुछ न कुछ कह रहा। अगर विपक्ष इतना मजबूत होता तो ये गठबंधन ना करता। और पे किसकी सरकार आती? पर गठबंधन का तो दावा यही है कि बीजेपी को सरकार साफ कर दी, बीजेपी सरकार जीत के साफ हो जाएगी राज्य में। शैलेंद्र सिंह 5 साल विधायक रहे हमारे छपरौली से। जितनी प्रोग्रेस हमारे छपरौली में अभी हुई, आज से 65-60 साल तक हमारे आने वाली सरकार जब अगर बीजेपी की आती है, आप क्या चाहते हैं कि क्या और तब्दीलियां हो यहाँ पर? हाँ। आप जैसे कह रहे हैं कि विकास हुआ है, रोड बना है, रोजगार मिला है, शिक्षा मिली है। मेडिकल कॉलेज बनेंगे, देखो बनेंगे, बनने भी लग रहे हैं। नया एक और देहरादून हाईवे निकला लग रहा है। हाँ जी, और आपको पता है विकास की लहर है। गठबंधन तो पूरी तरह झूठ बोलता है, बिल्कुल। मतलब आप पूरी तरीके से सरकार सुरक्षित से है। संतुष्ट हाँ जी, हैं? एकदम हम बड़े खुश हैं। नहीं लगा पाया था 4 साल तो हम बड़े खुश हो रहे हैं जी। हमारी दी व्यक्ति सब बढ़िया खुश है। ये तो बीजेपी हमारे जो ये ना, तो हम तो सड़कों पे फिरे लग रहे थे। हिंदू धर्म में ना कोई कावड़ लेवा था ना कुछ है। कावड़ लाने का काम योगी जी सरकार ने किया है। मुलायम जी की सरकार में कावड़ भी बंद कर दी थी, और हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम बिल्कुल सुरक्षित है और काफी विकास हो रहा है। बीजेपी की सरकार आएगी, जरूर आएगी। जय श्री राम। जिस तरीके के तमाम तरह के वादे जनता ने किया है, सोनम ने जाना है, हमने जाना है, यहाँ की जो जनता है उसका चुनावी मूड आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। जीतेगा वो जीतेगा, 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 जीतेगा वो जीतेगा। तो हमारी चुनावी यात्रा ऐसी ही चलती रहेगी, हर जिले हर क्षेत्र को कवर करती हुई जनता का मूड, विधायक जी का मूड आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति।